अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप सो मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। और अभी यहाँ ब्रेकफास्ट का वक्त था, तो आज मेरे बच्चों को ना कुछ अलग सा खाने का दिल कर रहा था। मतलब अलग नहीं, फ्रेंच टोस्ट आगे भी बनते रहते हैं क्योंकि ये उनको अच्छे लगते हैं पराठे की जगह। तो मैं बस यही बना रही थी आज ब्रेकफास्ट में। तो मैंने थोड़ा सा ना सिनेमन पाउडर और वनीला एसेंस डाल लिया था, चीनी, अंडा और दूध मिक्स कर लिया था। तो इससे ना बड़े अच्छा अरोमा भी आ जाता है, जो दालचीनी का पाउडर है, और बड़े मज़े के बनते हैं। तो यहाँ बस मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। और आप लोगों से मैंने पिछली वीडियो में पूछा था कि मैं यहाँ पे व्लॉग अपलोड करूँ या ना करूँ, क्योंकि मुझसे इतने लंबे व्लॉग्स बन नहीं पा रहे थे और सारा दिन बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने पे, और इतनी गर्मी भी थी। तो मैं सोच रही थी कि शॉर्ट वीडियो बना लिया करूँ और टिकटॉक पे अपलोड कर दिया करूँ। लेकिन आप लोगों ने मुझे कमेंट किए कि आप यहाँ पे भी व्लॉग जो है ना वो बनाया करें प्लीज़। तो फिर मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के लिए ना मैं यहाँ पर भी व्लॉग्स बनाया करूँगी और कोशिश किया करूँगी कि जल्दी जल्दी से अपलोड कर दिया करूँ। लेकिन आप लोग भी फिर थोड़ी सी सपोर्ट जो है ना वो शो किया करें। लाइक इतने कम होते हैं ना, मतलब इतने ज़्यादा लोग देखते हैं वीडियो को लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। तो कमेंट करने में कितना टाइम आपका लगता है, कमेंट ज़रूर किया करें, इससे आपकी अटैचमेंट और सपोर्ट शो होती है। और यकीन करें मेरा तो इतना ज़्यादा खून बढ़ जाता है ना जब मैं आपका इतना कोई अच्छा सा कमेंट पढ़ लूँ। तो अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, चाहे वो मस्बत और तमीरी क्रिटिसिज्म ही क्यों ना हो, तो उसको भी मैं एज अ पॉजिटिव फीडबैक ही लेती हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी वीडियो में कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग रही है और कौन सी अच्छी नहीं लग रही है। तो जनाब यहाँ पे ना मैंने बच्चों का लंच पैक कर लिया था, और आजकल मैं इनको ना फ्रूट्स भी दे रही हूँ साथ साथ, ताकि बच्चों की फ्रूट्स की जो हैबिट है ना खाने की वो अच्छी रहे। और लंच में ना मैं थोड़ा सा दूसरा लंच दे देती हूँ और साथ में ना फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ। अच्छा, आज मुझे ना बैठे बैठे सोच आई कि हम लोगों को ना पाकिस्तानी माशरे में ख़ास तौर पर ख़वातीन को ना रिश्तों से बड़े मसाइल रहते हैं। ख़ास तौर पे जो है ना सास और बहू का रिश्ता हो गया, बहू को सास से मसला है, सास को बहू से मसला है, फिर जो है ना वो नंद भाभी का रिश्ता हो गया, चाहे जेठानी देवरानी का रिश्ता हो गया। तो हम लोगों का ना एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल रहते हैं। इतने ज़्यादा मैंने मर्दों में मसले मसाइल नहीं देखे, वो बहुत कम बातें करते हैं, इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं शायद। लेकिन हम ख़वातीन के ना मसले ही ख़त्म नहीं होते हैं। अगर किसी को देवरानी अच्छी मिल गई तो जेठानी अच्छी नहीं मिली, जेठानी अच्छी मिल गई तो देवरानी नहीं मिली, सास अच्छी मिली तो बहू अच्छी नहीं है, और अगर बहू को किस्मत से अच्छी मिल गई है तो सास अच्छी नहीं मिल रही है। तो समझ नहीं आती है, मतलब एक दूसरे के साथ हमारे इतने इख्तलाफात क्यों हो जाते हैं। एंड यार हम लड़कियों के अंदर ना ओवर थिंकिंग का प्रोसेस भी ना बहुत ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पे हम जो मैरिड लड़कियां हैं ना, और मैरिड जो ख़वातीन है सारी की सारी, इनको ये बड़ा मसला होता है कि यार हमने इतनी खिदमतें भी करके देख ली, हमने इतने खाने पका लिए, सफाइयाँ कर ली, फ़लानी चीज़ें कर ली, हमने तो कभी किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचा, ना कभी किसी को बुरा भला कहा ही है। और हमने सबके साथ इतना अच्छा अच्छा किया, तो हमारे साथ ही क्यों लोगों ने बुरा किया, हमारे साथ ही क्यों ऐसा हुआ। और मैं तो अपने शोहर को भी बताऊँ तो वो भी मेरी बात नहीं सुनता है, वो भी कहता है कि ख़बरदार मेरे घर वाले किसी के ख़िलाफ़ बात की तो मैं किधर जाऊँ, मैं अपनी बातें किसको बताऊँ, मैं कहाँ पे जाऊँ, कहाँ पे सर दे के मारूँ। मेरा कोई सगा नहीं बना, मैंने सबकी इतनी खिदमतें और सब चीज़ें करके देख ली। तो सबसे पहले ये जो क्यों और काश के वर्ड है ना, इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। जहाँ पे हमारी सोचों में क्यों आ जाता है ना कि क्यों मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों ऐसे हुआ, या काश मैं उस टाइम ये ना करती तो मेरे साथ आज ऐसा ना होता। इन चीज़ों की वजह से ना हम ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन में जाते हैं, हमें भी हमारी बेचैनी बढ़ जाती है, अचानक सा अफसुर्दापन, सारा दिन हम ना सैड सैड होके फिरते रहते हैं, बच्चे भी बुरे लगना शुरू हो जाते हैं, घर में किसी काम में दिल नहीं लग रहा होता, और बिला वजह जो है ना एक और चिड़चिड़ाहट सी शुरू हो जाती है। और मैं आपको सही बात बताऊँ तो हमारे मैदे के असली जो मसले मसाइल हैं ना, अक्सर जो मसले मसाइल हो जाते हैं, लेडीज़ का मैदा ख़राब रहता है, मैदे में जलन होती रहती है, और वो एक जो होता है ना सीने में जलन होती रहती है, ज़्यादातर हमारे ये ओवर थिंकिंग के प्रोसेस की वजह से हो रही होती है। क्योंकि जब हम इतना ओवर थिंक करते हैं ना तो हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी असर आ जाता है। सबसे पहले जो भी लाइफ में हो रहा होता है ना उसके लिए एक्सेप्टेंस लाना सीखें। क्योंकि हस्बैंड को भी जितनी दफ़ा मर्ज़ी आप बातें बता लें ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, आपकी बात सुन के और सो जाएगा या फिर आपकी बात सुन के एक छोटा-सा बस निकलेगा, और आप सोचेंगे कि मैं पता नहीं किस दीवार से बातें कर रही थी। तो ख़ैर जनाब, ये तो फ़न में बात रही, लेकिन एक्सेप्टेंस लेके आएँ चीज़ों के लिए। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है ना तो ये आपका अच्छा ज़र्फ़ है, और किसी के साथ अच्छा करने के बाद इतनी एक्सपेक्टेशंस मत हाई कर लिए कि जी सामने वाला जो है ना वो अब हमें इसका रिवॉर्ड देगा या इसका बदला देगा और सेम हमारे साथ वैसे ही सलूक करेगा जैसा हमने उसके साथ किया है। वो जिस तरह का भी सलूक करना चाहे वो अपने ज़र्फ़ के मुताबिक करेगा, आप अपने ज़र्फ़ के मुताबिक चलेंगे दूसरों के साथ। तो जब हम इन चीज़ों को कबूल करना शुरू कर लेंगे ना, अपनी लाइफ़ में एक्सेप्टेंस दे देंगे, तो फिर हमारे लिए चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएँगी। और दूसरी बात ये कि जो आपकी बॉन्डिंग अपने घर वालों के साथ होगी ना, वो आपकी इन-लॉज़ के साथ नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा कि आप अपने घर में जाके अगर आपकी जो अम्मी हैं, उनकी भाभीयों के साथ वैसी बॉन्डिंग नहीं होगी जैसी अपनी बेटियों के साथ यानी आपके साथ होगी। ठीक है? इसी तरह जब आप अपने ससुराल में ब्याह के जाएँगी ना, तो आप
कि वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी उनको लेके एज़ अ रिलेटिव्स। मतलब अपने वो आपको आपके शौहर के बहन-भाई ही होंगे आपके लिए ना। उनके साथ आपकी वैसी बॉन्डिंग नहीं बनेगी जैसे आपकी अपनी अम्मी-अब्बू के साथ या अपने बहन-भाइयों के साथ होगी। क्योंकि हमारे बहन-भाई भी हमें लाइफ़ में हमारी अम्मी-अब्बू भी बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन हमारे चूँकि वहाँ पे बॉन्ड बहुत मज़बूत होता है उनके साथ, तो इसलिए हमें उनकी बातें बुरी नहीं लगती हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। तो कभी भी किसी कहने वाले की बात को इतना ज़्यादा सर पे सवार ना कर लें कि आपको जो है ना आपकी मेंटल हेल्थ ही इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाए, और इग्नोर कर दिया करें। अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात आ रही है तो उसी टाइम पे ही अपने दिल की बात कर दें, और अगर नहीं आ रही है ना तो खामोशी इख्तियार कर लें और चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीख लें। इससे ज़िंदगी ना बहुत आसान हो जाती है। तो जनाब अभी ना मैंने आपके सामने जाग लगाई थी पिछले व्लॉग में ना, तो अभी मैंने देसी घी बनाना था, तो मक्खन मैंने निकाला ना, तो मैंने सोचा ये जो बटर मिल्क है ना, मतलब लस्सी निकाली है, इसकी ना मैं कढ़ी बना लेती हूँ। तो कढ़ी की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी, बहुत मज़े की बनती है। तो यहाँ पे ना मैंने ले लिया था प्याज, हल्का सा ब्राउन कर लिया था, और उसमें ना लहसुन अदरक हाथ से चॉप किया हुआ ना, चॉपर से मतलब मैंने चॉप कर लिया था। तो जब से मैंने चॉपर लिया ना, यकीन माने इतनी ज़्यादा सहूलत हो गई है ना, चॉपर में ये चीज़ें भी चॉप हो जाती हैं और हाथ से ना मतलब इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो मैंने ये डाल दिया था हल्का सा, और ग्रीन चिलीज़ डाल ली थी, बस नमक मिर्च हल्दी डाली। और ये जो बटर मिल्क लस्सी थी ना, इसके अंदर मैंने बस अपने हिसाब किताब से बेसन डाल लिया था, थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स डाल लिए थे। और इसके अंदर जो एक मेन इंग्रेडिएंट आपने डालना है ना, वो डालना है आपने या तो इमली का थोड़ा सा पानी डाल लें, या फिर ना आप इसके अंदर टाटरी डाल लें, तो बहुत मज़े की कढ़ी बनती है। तो लेकिन मैंने जो है ना आज इसमें कुछ नहीं डाला था, क्योंकि जो मैंने कढ़ी को जाग लगाई थी ना, तो फिर वो काफ़ी खट्टा-खट्टी सी हो गई थी, तो मुझे इसमें ना टाटरी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज़ ना मैं टाटरी का यूज़ कर लेती हूँ थोड़ा-सा, बड़ी मज़े की हल्की-हल्की सी खट्टी-खट्टी सी कढ़ी बहुत मज़े की लगती है। और कढ़ी जो है ना वो खट्टी ना हो तो मुझे तो बिल्कुल बेस्वादी सी लगती है, मज़ा ही नहीं आता। तो यहाँ मैंने ना पकोड़े बना लिए थे, और प्याज़ आज मेरे पास बिल्कुल कम था, तो मैंने ना थोड़े से आलू ज़्यादा डाल लिए थे, और फिर प्याज़ डाल के हरी मिर्चें और थोड़े से मैंने ना बीच में कसूरी मेथी डाल ली थी। तो ये मज़ेदार से मैंने पकोड़े बना लिए थे। साथ-साथ मैंने ना चूल्हे पे वो भी चढ़ा दिया था जो मैंने मक्खन निकाला था। तो देखिए साथ आपको नज़र आ रहा होगा, साथ में ना देसी घी भी बन रहा था। तो मेरे पास जब भी एक डब्बा बन जाता है ना मलाई का, तो मैं फिर फ़ौरन से देसी घी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना रोटियों के ऊपर लगा के खाना बहुत पसंद है। ये कढ़ी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की है, इतनी ईज़ी सी है और बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे मैं तड़का रेडी कर रही थी, तो मैंने हल्के से प्याज़ मतलब गोल्डन से कर लिए थे, और बीच में वही चॉप किया हुआ जो लहसुन अदरक था ना, थोड़ा-सा बचा लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल लिया था। और साथ में मैंने ये साबुत वाली लाल मिर्च गोल, और ये हरी वाली जो मिर्चें हैं ना, ये डाल ली थी। तो हरी वाली मिर्चें ना मैंने बिल्कुल लास्ट में डाली थी, क्योंकि ये कड़कड़ा के बिल्कुल मुँह पे ठा ठा के लगती हैं, और मेरे जो है ना बहुत दफ़ा मेरा हाथ पे भी इसके बीज लग के ना हाथ भी जला हुआ है, और मेरी तो आँख तक पे एकदम से आके लग जाती है, तो मैं बहुत एहतियात करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने कढ़ी में पकोड़े भी डाल लिए थे, और इसके अंदर ना ये तड़का लगा लिया था, लास्ट में हरा धनिया डाल दिया था। तो ये रेडी हो गई थी, और इतनी मज़े की थी ना, बच्चे कह रहे थे कि कढ़ी बहुत मज़े की बनी है। क्योंकि कभी-कभी ना मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना लेती हूँ, लेकिन जब मेरा दिल करे ना, फिर मैं इस तरह अच्छे से तड़का-शड़का लगा के मज़े से मज़ेदार सी रेसिपी से रेडी करती हूँ। साथ में ना मैंने यहाँ पे शिकंजी बना ली थी, और 2 चम्मच मैंने इसमें जामी श्री भी ऐड कर लिया था, बच्चों को अच्छा लगता है। और इतनी ये पसीने वाली गर्मी पड़ रही है ना, इतना हब्स चल रहा है ना, तो बच्चे आ गए थे, तो मैंने इनके लिए ना फिर वो जामी श्री भी बना दिया था, मतलब शिकंजी भी बनाई थी और थोड़ा-सा जामी श्री ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे ये जो लोन के सूट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे ना, मैंने कहा कि इनको भी भिगो दूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इनको ना खुद घर पर सिलाई करूँगी, क्योंकि मैं घर पहनने के लिए लेके आई थी, और मैंने कहा कि क्या इनकी जो है ना, मैंने बाहर टेलर को सिलाई देनी है, मुझे खुद भी सिलाई आती है, और ये सिंपल से सूट थे। तो एक जो है ना वो मुझे मेरी प्यारी बहन सब्सक्राइबर कह रही थी कि ये सूट पे ना आप ज़्यादा एज की लगेंगी। यकीन माने उस दिन से मेरा दिल इस सूट को देख के ना बाजार सा हो रहा है। वैसे ना ये इस सूट के मुकाबले में मुझे ब्लैक सूट ज़्यादा अच्छा लगा था। ये सूट मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा था, लेकिन घर आके ना मुझे ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जब कमेंट किया ना आपने, तो फिर मेरा एकदम से दिल ही उठ गया, लेकिन आई होप कि ये पहन के अच्छा लगेगा। ये सबको बहुत पसंद आया था, और ये सूट दूसरे वाले से महंगा भी था, क्योंकि इसके गला सारा एम्ब्रॉयडर्ड था। तो मैंने कहा कि इनको ना श्रिंक करके रख लेती हूँ, और फिर किसी दिन इनकी ना कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मैंने घर पहनने थे, इसलिए मैंने सोचा कि ना टेलर से क्या सिलाई करवाने, और सिंपल से सूट है। और मुझे ना क्योंकि इतना टाइम हो गया था अभी बीच में सिलाई छोड़े हुए, तो मैं जब बैठती हूँ ना सिलाई करने, तो फिर इतने ज़्यादा सूट एकदम से सिलाई करना शुरू कर देती हूँ। तो अभी मुझे शौक चढ़ा हुआ था दोबारा से, तो मैंने कहा चले इनको घर में सिलाई करूँगी। तो आई होप सो आपको भी लोग अच्छा लगा होगा। कमेंट और लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।